हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। सो इसमें देखते हैं कि क्या कुछ नया दिया हुआ है या वही डिसीजन के बारे में क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है अविक द फाइनेंस मैनेजर ऑफ मार्स लिमिटेड। तो ये एक मैनेजर के बारे में बताया हुआ है, एक फाइनेंस मैनेजर है जिसका नाम अविक है और ये कंपनी जो है स्टूडेंट्स वो है मार्स लिमिटेड। अब देखते हैं क्या बताया इस कंपनी के बारे में। इन द करेंट ईयर द कंपनी अर्नड हाई प्रॉफिट। तो इस साल कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया। हाउएवर अविक थिंक्स दैट इट इज़ बेटर टू डिक्लेयर स्मॉलर डिविडेंड एज ही इज़ अनश्योर अबाउट द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी इन द कमिंग ईयर्स। तो स्टूडेंट्स, ये फाइनेंस मैनेजर जो है अविक, ये सोचता है कि कंपनी ने इस साल तो अच्छा प्रॉफिट बनाया ही है, लेकिन फिर भी हमको जो डिविडेंड है वो लिमिट में, मतलब थोड़ा कम डिविडेंड ही लोगों में देना चाहिए, क्योंकि अभी उसको ये श्योरिटी नहीं है कि आने वाले समय में वो दोबारा से प्रॉफिट बनाएगी या नहीं बनाएगी कंपनी। कभी कभी होता है कि कुछ कंपनी की डिमांड किसी साल बहुत ज़्यादा उस प्रोडक्ट की आ जाती है और किसी साल बहुत कम रहती है स्टूडेंट्स। तो अभी श्योरिटी नहीं है फाइनेंस मैनेजर के अंदर। तो याद रखिए, जब श्योरिटी नहीं है तो उस समय ज़्यादा डिविडेंड वैसे भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगले साल नुकसान होगा तो उसको कवर कर सकते हैं इस प्रॉफिट से। क्लियर है? अब क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ आने लग गया होगा कि ये कहीं ना कहीं डिविडेंड डिसीजन के बारे में बात हो रही है। और आप जल्दी में डिविडेंड डिसीजन आंसर मत दे देना, क्योंकि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन में हो सकता है कुछ और ही पूछा हो, डिसीजन के बारे में पूछा ही ना हो। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है अविक्स चॉइस ऑफ डिविडेंड डिसीजन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड। अब देखिए, यहाँ पे नई चीज़ आ गई है। यहाँ पे उन्होंने डिविडेंड नहीं पूछा, इन्होंने बोला है कि जो डिविडेंड डिसीजन है, देखिए उन्होंने खुद ही दे दिया है कि ये डिविडेंड डिसीजन जो है वो कौन से फैक्टर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा था ना, जब भी जो डिसीजन हमने पढ़ा था उसके बारे में, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, उसके ऊपर असर डालने वाले फैक्टर्स। अब चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फाइनेंसिंग हो, चाहे डिविडेंड हो। तो मैंने एक क्लास में तो इंट्रोडक्शन और फिर अगली क्लास में उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग भी कराए थे स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर सीधा पूछा गया है कि कौन सा फैक्टर जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अविक की जो चॉइस है उसमें वो कौन सा फैक्टर है जो इसकी चॉइस पे असर डाल रहा है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब हमने समझ लिया है। अब सोचिए कौन कौन से फैक्टर्स थे स्टूडेंट्स। तो याद करिए, फैक्टर्स थे कि एक तो अर्निंग अच्छी होनी चाहिए कंपनी की, है ना। अर्निंग अच्छी होगी तभी तो डिविडेंड देंगे, अगर मान लेते हैं लॉस हो गया तो डिविडेंड कहाँ से देंगे। उसके अलावा कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए कंपनी का, तभी हम डिविडेंड देंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, यहाँ पे अर्निंग तो अच्छी हुई है लेकिन वो पॉइंट नहीं है, क्योंकि अर्निंग तो अच्छी हो गई है लेकिन उसको आगे के बारे में सोचना है कि क्या जो अर्निंग है वो स्टेबल है या नहीं। तो एक ऐसा ही पॉइंट था जिसमें था स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट या स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। तो अगर कंपनी स्टेबल है अपनी इनकम में, अपनी अर्निंग्स में, तभी तो वो ज़्यादा डिविडेंड देगी। हर साल वो कुछ ना कुछ डिविडेंड देगी। लेकिन अगर मान लेते हैं पिछले 3-4 साल से कंपनी लॉस में है और एक साल उसको प्रॉफिट हो जाता है, तो ऐसे में वो हाई प्रॉफिट ऐसी कंपनी को नहीं देना चाहिए। अगर वो दे रही है तो वो गलत कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि अगले साल दोबारा लॉस हो, तो उसको कवर करने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचेगा, दोबारा से पैसा मांगना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए और जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है इसके डिसीजन को, वो है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। क्लियर? अब इसमें पॉइंट में आप चाहें तो एक लाइन का ये भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अगर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के साथ साथ आप स्लैश डाल के स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अर्निंग्स या प्रॉफिट कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये बताइएगा कि जिस कंपनी की अर्निंग्स जो है वो स्टेबल होती हैं, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो डिविडेंड ज़्यादा दे सकती है, और अगर स्टेबिलिटी कम होती है तो वो डिविडेंड कम ही दे तो बेटर है। अब देखिए आंसर, भले ये एक मार्क्स का क्वेश्चन हो, आप सीधा ये आंसर लिख के मत आ जाना, थोड़ा सा आपको 1 या 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन भी करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।